ओके चलो देखो एसएससी के अंदर 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे, मैंने पहले ही बोला था। तो 2-3 क्वेश्चन बहुत होते हैं एसएससी में रीजनिंग के अंदर। और रीजनिंग की बात करें तो 4 से 5 टॉपिक ही हैं जो पूरी रीजनिंग में पढ़ने लायक है, खास करके एसएससी के लिए। एक तो आपका सिटिंग अरेंजमेंट जो मैंने आपको बताया, दूसरा को चैप्टर बताता रैंकिंग। इसमें कैलेंडर बिल्कुल नहीं है, ना पूछा है ना और आपको पढ़ना है, हाँ नहीं है। क्लॉक सिलेबस में है बट लेकिन आया ही नहीं है तो उसको ज़रूरत नहीं है आपको करने की, ठीक है। तो इसमें 4 से 5 चैप्टर है जो आपको रीजनिंग में पढ़ने हैं, बस 4 से 5, उनकी प्रैक्टिस कर लो, पूरा बन जाएगा जीडी का पेपर। लिखो, तो क्वेश्चन लिखोगे आप सबसे पहले। 6 मित्र एक गोले में बैठे हैं। 6 मित्र एक गोले में बैठे हैं। छह मित्र एक गोले में बैठे हैं जिनके चेहरे केंद्र की ओर हैं। 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 अब इसमें जानकारी लिखना, कभी कभी ये जानकारी पॉइंट बना के लिख देता है और कभी कभी ये जानकारी बैक टू बैक देता है फुल स्टॉप लगा के। तो लिखो पहला पॉइंट इसमें, ए बी को देख रहा है। ए बी को देख रहा है। ए बी को देख रहा है। इट मीन्स ए बी के सामने है। आगे लिखना सेकंड पॉइंट, बी ई के दाएं, बी ई के दाएं, बी फिर कॉमा लगाना, ई के दाएं, ई के दाएं वह सी के बाएं बैठा है। बी ई के दाएं और सी के बाएं बैठा है। सी के बाएं बैठा है। बैठा है। नेक्स्ट लिखना, सी डी के बाएं बैठा है। सी डी के बाएं बैठा है। सी डी के बाएं बैठा है। तो ये आपको जानकारी बनानी है। इसके बाद क्वेश्चंस के आंसर देना बहुत आसान होता है इसमें, ठीक है। तो आप घड़ी की दिशा में इनका क्रम बताएं। घड़ी की दिशा में इनका क्रम बताएं। कैसे? बी ई एफ ए डी सी, परफेक्ट है। देखो सबसे पहले अरेंजमेंट करते समय 2-3 बातें हैं जो आपको याद रखनी है, स्पेशली अगर आपको जल्दी बनानी है रैंकिंग तो, ठीक है। रैंकिंग हो या ये चैप्टर हो, कोई भी चैप्टर अगर आपको जल्दी बनाना है ना, यानी सिटिंग अरेंजमेंट आपकी एक ही बार में बने, गलत ना हो, इसके लिए कुछ की पॉइंट है जिन्हें ध्यान रखना आप। पहले तो हमेशा याद रखना, अगर इस तरह का पॉइंट दिया है ना किसी भी लाइन में कि ए बी के दाएं बैठा है, ए बी के बाएं बैठा है, तो ये जो जानकारी होती है ना, ये स्ट्रॉन्ग जानकारी मानी जाती है। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ से क्वेश्चन जल्दी होगा सॉल्व। ये जो लाइनें हैं ना, जरूरी नहीं है इसी क्रम में सॉल्व करना चालू करें अपन, आगे पीछे किसी भी पॉइंट को पकड़ सकते। तो मैं कुछ की पॉइंट्स बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले तो हमेशा उस पॉइंट को पकड़ो जिस पॉइंट में ये लिखा है ए बी के दाएं बैठा है या बाएं बैठा है। तो ये क्या होता है, पॉइंट एकदम सटीक जानकारी होती है। ए बी के दाएं बैठा है तो वो दाएं ही होगा। समझ पा रहे मेरी बात को? अगर ए बी के बाएं बैठा है तो ऐसी जानकारी होती है ना, ये ठोस जानकारी मानी जाती है। और अगर मैं आपको ये बोल दूं ए बी और सी के बीच में है, ए बी और सी के बीच में है, तो देखो इसकी 2 पॉसिबिलिटी बनती है। जैसे मैंने कहा ए बी और सी के बीच में है, तो इसकी एक पॉसिबिलिटी ये भी तो बनती है। समझ पा रहे? तो ऐसी जानकारी वीक जानकारी मानी जाती है। इसका इस्तेमाल आपको लास्ट में करना है। इस तरह के पॉइंटों का हमेशा ऐसे पॉइंटों का सबसे पहले इस्तेमाल करना है
जिनसे आपको ठोस जानकारी मिले। और ठोस जानकारी हमेशा वो होता है जिसमें इस तरह से लिखा हो ना, ए बी के दाएं बैठा है, ए बी के बाएं बैठा है, या दाएं दूसरे स्थान पर है। तो ये जो जानकारी होती है ना, ये हमेशा सटीक जानकारी होती है, इससे हमेशा सबसे पहले आंसर मिलेगा आपको। दूसरी पॉइंट, हमेशा ध्यान करना कि जब भी आप पजल बनाओ ना, यानी मैं बार बार, पजल का मतलब सिटिंग अरेंजमेंट ही होता है, तो जब भी आप पजल बनाओ ना, तो एक बात जो विशेष याद रखना है, अगर मैंने आपको शुरू में, आपने पहला पॉइंट इस्तेमाल किया है ए बी के दाएं हैं, तो अगला पॉइंट जो बनाना ना, जिसमें ए और बी की बात चल रही हो, उसी पॉइंट को लगाना सबसे पहले। यानी जो पॉइंट आप पहले इस्तेमाल कर चुके हो ना, जैसे मान लो पहले मैं ए और बी को इस्तेमाल कर चुका, तो अगले पॉइंट जो पढ़ोगे ना आप, उसमें ए या बी में से कोई एक आना चाहिए। इससे क्या होता है, सवाल लिंक होता चला जाएगा, यानी एक के बाद एक कड़ी जुड़ती चली जाएंगी, तो जिससे क्या है, पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी ज़्यादा सवालों की। नहीं तो क्या होता है, कई बार आपने देखे होंगे 3-3 गोले बना देते हैं और पता चला तीनों ही गोलों में से कोई भी नहीं बैठ रहा। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आप याद रखना, एसएससी के अंदर एक खासियत है, आप में से अगर किसी ने दिया हो एग्जाम, तो अगर आप गलत कर गए एसएससी में सवाल, तो आप कभी सिलेक्शन नहीं ले पाओगे, ये याद रखना, क्योंकि उसमें इतना कम समय होता है कि सुधार के दोबारा नहीं कर पाओगे आप। एक ही बार में करना है आपको सवाल, ध्यान रखना, और एक ही बार में पजल सही बननी चाहिए, चाहे भले ही आपका 2 से 3 सेकंड ज़्यादा लग जाए, पर बनना एक ही बार में चाहिए। ये बात आपको विशेष याद रखनी है, ठीक है। देखें तो इसको बनाते हैं। देखो, ए बी को देख रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ए बी के सामने बैठा है। अच्छा, इसमें कितने लोग थे टोटल? टोटल 6 लोग थे, तो मैं 6 की पजल बना लेता हूं इस तरह से। और इसने बोला था ना, ये केंद्र की तरफ मुंह है इसके, तो केंद्र की तरफ मुंह है, इसका मतलब ये कहां देख रहे होंगे? अंदर की तरफ। अब बस आपको एक ही परेशानी आएगी इसमें, स्टार्टिंग में जो परेशानी आएगी, इसमें दाएं बाएं में प्रॉब्लम आएगी, लेफ्ट राइट में कहीं लोग भूलेंगे, लेकिन जैसे ही आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, फिर दाएं बाएं नहीं भूलोगे। जैसे अगर मैं किसी व्यक्ति को यहाँ बिठाऊं, मान लो यहाँ पे कोई व्यक्ति बैठाया, तो इसका दायां किधर होगा? इधर होगा। अच्छा, ये याद रखना, जो आपका दायां होता है ना, वो इसका दायां माना जाता है, और जो इस आपका बायां होगा वो सवाल का बायां माना जाता है। यानी जो आप इस तरह से बना रहे होंगे, तो आपका राइट वो सवाल का भी राइट है, और आपका लेफ्ट वो सवाल का भी लेफ्ट होगा। ये चीज़ ध्यान रखना है विशेष। तो अगर मैं यहाँ पर कोई व्यक्ति बैठा है और इस केंद्र की तरफ अगर ये देख रहा है, तो इसका ये राइट होगा और इसका ये क्या होगा? लेफ्ट होगा। यानी ये कहलाएगा दायां और ये कहलाएगा बायां। इसमें तो किसी को समस्या होगी नहीं। अगर कोई व्यक्ति यहाँ बैठा है, तो इसका दायां कहाँ होगा? इसका दायां इधर होगा और इसका बायां उधर होगा। इस वाले का अगर आप देखोगे ऊपर से, तो इसका दायां इधर होगा, ठीक है, और इसका बायां यानी लेफ्ट इधर होगा। अगर कोई उधर से देख रहा है, तो इसका दायां इधर होगा, इसका लेफ्ट इधर होगा। यानी इसका दायां इसका बायां ऐसे चल रहा होगा, इसका दायां इसका बायां, ऐसी तो चल रही कहानी पूरे में, ठीक है। तो या तो आप ऐसे डायग्राम बना लो, या फिर आपके पास पेपर सीट है तो आप तो उसको घुमा लिया करो दाएं बाएं में, अगर कभी प्रॉब्लम आती है तो। जैसे मैंने यहाँ कोई बिठा रहा है और इसका दायां मुझे पता इधर है, इसका बायां किधर है? इधर है। अगर यहाँ बिठाया है तो इसका लेफ्ट नीचे की तरफ है, राइट ऊपर की तरफ है। नहीं तो आप डायग्राम को क्या किया करो? घुमाया करो। इसमें एक और चीज़ याद रखनी है, जैसे अभी आएगा, कुछ व्यक्ति दक्षिण की तरफ मुँह करके बैठे हैं, कुछ उत्तर की तरफ मुँह करके बैठे हैं। तो ऐसे केस में क्या होता है, मैं आपको बता रहा हूँ, डायग्राम यानी इसमें तो काम आएगी आएगा। आपने डायरेक्शन का चैप्टर भी पढ़ा होगा, उसमें भी घड़ी की दिशा में बिठाते हैं लोगों को। अगर आप किसी एक की डायरेक्शन बदलते हो, यानी ऐसे घुमा देते हो, तो याद रखना सबकी डायरेक्शन बदलती है। ये वैसे ही है जैसे घड़ी की तरह। अगर आपका एक यहाँ पे आता है और आपने अगर इसको थोड़ा घुमा दिया, तो जितने भी अंक हैं वो सारे अंक उतने ही घूम जाते हैं, उतने ही डिग्री घूम जाते हैं। इसका मतलब जब उत्तर की तरफ देख रहे हैं, दक्षिण की तरफ देख रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो कई बार क्या करते हैं अपन दक्षिण की तरफ मुंह करके बनाते हैं, तो वो पजल बहुत मुश्किल हो जाएगी, वो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो करना क्या है, आप उत्तर की तरफ बना के ही एक कॉन्सेप्ट याद रखोगे, अगर जितना डिग्री आप एक को घुमाओगे उतनी ही डिग्री सारा डायग्राम घूमता है, ठीक। अभी इसके सवाल आएंगे उत्तर दक्षिण की तरफ देखने वाले, इसको कराते हैं पहले। तो मैंने ठोस जानकारी आपको बताई थी, पहले इसको 6 का बना ले, इस तरह से 6 व्यक्ति हो गए। देखो ये इसका सेंटर हो गया,
आप कहीं से भी चालू कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं इसमें। देखो ए बी को देख रहा है, इसका मतलब ए और बी जस्ट आमने सामने हैं। आप चाहें तो यहीं से स्टार्टिंग कर सकते हैं सवाल में, आप चाहें तो किसी और पॉइंट से इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे मैं इससे चालू करता हूं, बी ई के दाएं और सी के बाएं बैठा है। इस पॉइंट से ये सवाल जल्दी होगा। क्यों होगा जल्दी? क्योंकि उसमें 3 लोग एक साथ बैठ जाएंगे, बी सी और ई। इसमें एक चीज और समझना, अगर इसमें जैसे ये लिखा है ना बी ई के दाएं और, ये और लगा है ना, इस और का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन सा? ये जो कॉमा से पहला लगा है, ये इसके लिए होता है और अगर आपको हिंदी में जो मिल जाए, जो या जिसे या फिर जिसको, ये हमेशा आता है किसके लिए? सेकंड पर्सन के लिए। तो इसका मतलब ऐसे होता ना, ये लाइन बी ई के दाएं बैठा है जो, सी के बाएं बैठा है, तो ये जो होता ना, इसकी जगह पे मैं ई को पढ़ रहा होता। फिर ये बात विशेष याद रखनी है आपको, ठीक है। तो जो, जिसे, जिसको, अगर ये 3 शब्द आते हैं ना, तो इसका मतलब होता है सेकंड पर्सन के लिए। इसके अलावा कुछ और शब्द आते हैं तो वो हमेशा फर्स्ट पर्सन के लिए जाता है, वो हमेशा फर्स्ट पर्सन के लिए जाता है। जैसे इसको पढ़ते हैं बी ई के दाएं, तो मैं यहाँ बी को बिठाऊं, जो ई के कहाँ है? दाएं, तो ई को कहाँ बिठाना चाहिए कि ई के दाएं आ जाइए? ई को यहाँ, अगर यहाँ बिठाऊंगे तो ये लेफ्ट हो गया, समझ गए आप? बी ई के दाएं है, बी को जो है ना वो कहाँ बिठाना है? ई के दाएं। तो दाएं कब आएगा? जब ई को यहाँ बिठाएंगे। बी ई के दाएं बैठा है, बैठ गए। बी ई के दाएं बैठा है, अगर मैं इधर बिठा देता ना तो ई यहाँ है, तो ये लेफ्ट हो जाता ना कि राइट होता। तो बी ई के दाएं बैठा है, और ये और का मतलब क्या है? और का मतलब फिर पढ़ो आप, बी बी सी के बाएं बैठा है, बी सी के बाएं बैठा है, बैठा दिया। बताओ कोई समस्या? अभी स्टार्टिंग है, शुरू में मैं नॉर्मल पजल बोलूंगा, फिर धीरे 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 थोड़ा बढ़ाऊंगा, और उतना ही बढ़ाऊंगा जितना जीडी में आता है। खैर मैं तो बहुत लेवल पर पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। आते हैं इसमें एक और बात बोली, ए किसके सामने है? बी के सामने। देख रहा है मतलब आमने सामने की तरफ चेहरे होंगे इसके, तो यहाँ ए को बिठा दें। अब 2 पोजीशन बची हैं खाली, केवल इन्हें भी भर लेते हैं। अब इस पॉइंट को पढ़ लेते हैं, सी डी के बाएं बैठा है, सी डी के बाएं बैठा है, तो डी को कहाँ बैठाएं बताओ आप? देखो ये बाएं आ जाए सी, तो कहाँ बैठाएंगे डी को? यहाँ। देखो डी का बायां ये होगा। अभी आपको लेफ्ट राइट समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, और कुछ नहीं है, बस ये शुरू में होगी जब आपको प्रैक्टिस करनी है। 1-2 बार आप 10, 20, 30 सवाल बना लोगे बुक से, कोई समस्या नहीं होगी। ये वैसे ही है जैसे आप शुरू में कार चलाना सीखते हैं तो हैंडल भी देखना होता है, गियर भी देखना होता है, कहाँ जा रहा है गियर, 5 नंबर किधर लिखा है। लेकिन जब सीख जाते हैं तब प्रैक्टिस से चलता है सब, फिर नहीं देखते कोई नीचे कि गियर डले हैं कि नहीं। जैसे बाइक चलाते ना तो शुरू में देखना होता है, तो ये स्टार्टिंग में ही होता है कि लेफ्ट राइट आपको देखनी पड़ेंगे। जब आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये लेफ्ट राइट की कोई समस्या नहीं आने वाली। अब बताओ कितने लोग थे इसमें? ए बी सी डी ई, तो बचा कौन? अब एक और व्यक्ति बचा होगा, कौन सा? एफ। तो घड़ी की दिशा में इसका क्रम बताना है, तो घड़ी की दिशा में क्रम, तो घड़ी कैसे घूमती है? ऐसे घूमती है क्लॉकवाइज, ठीक है। तो आप कहीं से भी बता दो, मैं यहीं से बता दूं तो कैसे होगा? बी ई एफ, ऐसे ही तो घुमाओगे घड़ी की दिशा में, बी बी ई एफ ए डी सी, तो बी ई एफ ए डी सी, ये क्या होगा? इसका घड़ी की दिशा में क्रम होगा। बताएं किसी को समस्या है तो। क्वेश्चन कैसे आते हैं? क्वेश्चन ऐसे आएगा कि सी के सामने कौन बैठा है, तो आपका आंसर होगा एफ। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ डी के दाएं कौन बैठा है इसमें, डी के दाएं, दाएं ए, तो आपका आंसर होगा ए। आंसर देना बहुत आसान होता है, जो मेन मुश्किल काम है वो इसमें पजल बनाना ही है। अगर एक बार आपकी ये पजल बन गई तो फिर कोई समस्या नहीं आने वाली, ठीक है। तो इसको आप बना सकते हो। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताएं सी और डी के बीच, सी और डी के बीच कितने व्यक्ति हैं,
तो आपका आंसर होगा 0, यानी कोई भी नहीं है इसके बीच में। चलो एक और मैं दे रहा हूं, आप बनाओगे ऐसी ही पजल कुछ। देखो 4 की पजल आती है ना, तो वो और आसान होती है कि उसमें 4 ही लोग बैठाने हैं, तो आप 2 लाइन भरोगे जैसे ही बैठ जाएंगे वो और ज़्यादा आसान होती है 4 वाली। देखो 5 शिक्षक, 5 शिक्षक, इनके नाम लिख देता हूं मैं। इसमें बताएं किसी को प्रॉब्लम है तो किसी प्रकार की, ठीक है। अभी आपको लेफ्ट राइट परेशान करेंगे, शुरू में करेंगे, लेकिन जैसे ही आप 10-20 क्वेश्चन बना लोगे ना खुद से, फिर समस्या नहीं देंगे ये, ठीक है। और मैंने बताया था एसएससी केवल एक ही क्वेश्चन पूछता है, अंदर की तरफ बैठा के, बाहर की तरफ अभी तक नहीं पूछता, ना ये सीजीएल में पूछता, ना सीपीओ में पूछता और ना जीडी में पूछता, हमेशा अंदर की तरफ। क्या हो गया सीपीयू तो क्या हुआ, ठीक है, उसकी मैथ्स भी बहुत हाई आती है, ठीक है। अब लेवल गिर गया है मैथ्स का, लेकिन इससे पहले मैथ्स ठीक ठाक आती थी। HKPRT, उसमें क्या है सीपीयू में, एक्चुअली में उसमें केवल जो मेंस है ना उसमें मैथ्स नहीं है, तो उसकी जो मैथ्स है ना वो पूरी भर के दे देता है, किसमें, प्री में ही, तो वो प्री में बहुत मैथ्स देता है। HKPRT इसमें आ रहा है कि नहीं ये, ठीक है। HKPRT लिख लिया, 5 शिक्षक HKPR और T, एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर, एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है वे इसी क्रम में हैं, लेकिन जरूरी नहीं है वे इसी क्रम में हैं। लिखना टी, फिर कॉमा लगाना, फुल स्टॉप करके लिखना आप, टी कॉमा लगाना, कॉमा, टी एच और आर के बीच में है, एच और आर के बीच में है। देखो ये जानकारी आपको इस्तेमाल नहीं करनी, समझ पा रहे, हाँ, क्योंकि इसमें ये नहीं पता चलेगा आपको कि टी बीच में तो है, मेरी बात समझ में आ रही, कि टी यहाँ तो है बीच में, लेकिन आपको ये समझ में नहीं आएगा, यानी आर यहाँ हो सकता है, एच यहाँ हो सकता है,
एक पॉइंट और बन सकता है क्या आपका? अब पता है आपने जैसे ही एक पॉइंट गलत कर दिया ना तो एक नहीं बने, बहुत सारे डायग्राम बन के तैयार हो जाएंगे नए वाले पॉसिबिलिटी, क्योंकि एक इसके हिसाब से डायग्राम बनना होगा और एक डायग्राम ये भी तो कह रहा होगा, ये बात भी तो सत्य है ना, ये भी तो पॉसिबल हो सकता है। तो आप इसके हिसाब से बनाओगे तो कुछ और डायग्राम बनेगा, इसके हिसाब से बनाओगे तो कुछ और बनेगा। या तो आपको 3-4 डायग्राम बना के चेक करने पड़ेंगे कि कौन सा बेहतर है, या फिर एक काम करो, थोड़ी सी जानकारी को आगे पीछे इस्तेमाल कर लो तो वो जल्दी बन जाएगा एक ही बार में। तो लिख लिया आपने? तो ठीक है, टी एच और आर के बीच में है, आगे लिखना। अगला फुल स्टॉप करके पी आर के दाएं, पी आर के दाएं यानी राइट, पी आर के दाएं दूसरे स्थान पर है। पी आर के दाएं, पी कॉमा लगाना, आर के दाएं दूसरे स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है। देखो ये जो जानकारी है ना, ये ठोस जानकारी है, इसको आप स्ट्रॉन्ग जानकारी कहोगे, क्योंकि ये फिक्स है, कहीं भी बिठा दो आप, होगा तो दाएं ही ना, दूसरे नंबर पे, इसलिए ये फिक्स है, दूसरे स्थान पर है। चलो नेक्स्ट वन लिखो, पी आर के दाएं दूसरे स्थान पर है, फुल स्टॉप करो फिर से, एच कॉमा लगाना, टी के तुरंत बाएं है, एच टी के तुरंत, ये तुरंत का मतलब होता है इसके बीच में कोई नहीं है, समझ पा रहे? तुरंत का जैसे तुम्हारे तुरंत कौन बैठा है, वो बैठा है, मान लो ये बैठी हैं, तो इनके बीच में अब कोई और नहीं आएगा, तो तुरंत का मतलब यही होता है कि बीच में कोई नहीं होना चाहिए। तो एच टी के तुरंत बाएं है, एच टी के तुरंत बाएं है, एच टी के तुरंत बाएं है। फुल स्टॉप करके लिखो, के तुरंत बाएं कौन बैठा है, के तुरंत बाएं कौन बैठा है, के तुरंत बनाओ आप, तुरंत बाएं कौन बैठा है, बनाए आप, कोशिश करो सभी लोग, फिर मैं कराऊंगा, ठीक है? तो ये 5 की पजल है, इनमें सब में सबसे अच्छा टॉपिक पजल ही है। पूरे में से पूरे आ जाते हैं, 20 में से 20 पूरे नंबर आ जाएंगे आपके, 20 में से 20। अगर आप इस पर 2 महीने भी मेहनत कर गए ना अच्छे से, प्रैक्टिस मतलब मेहनत भी मत करो, बस टॉपिक पढ़ते जाओ और टेस्ट लगाते जाओ। अगर 2 महीने भी तुमने टेस्ट लगा ली ना, पूरे 20 में से 20 आ जाएंगे रीजनिंग में, 20 नहीं तो 19 तो आ ही जाएंगे। कितने लोग हैं? 5 लोग हैं, तो मैं 5 की पजल बना लेता हूँ ऐसे, ठीक है? बना ले ऐसे, एक और बना लो आप ऐसे, ठीक है? कैसे भी बना लो गोला, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ ना? अब देखो मैं पहली वाली जानकारी का इस्तेमाल क्यों नहीं किया, टी एच और आर के बीच में है। प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं इसको करूंगा ना तो ये वीक जानकारी कह सकते हैं आप, क्योंकि इससे 2-3 डायग्राम बन जाएंगे अलग अलग, तो ये मुझे इस्तेमाल नहीं करनी है। इन दोनों में से मैं कोई भी पहले कर सकता हूं, इन दोनों में से कोई भी जानकारी इस्तेमाल पहले करो। देखो मैं आपको बताऊं, 5-6 तक सवाल परेशान नहीं करता, 5 और 6 की जानकारी में अगर थोड़ा सा भी इस्तेमाल कर दिया ना आपने विवेक का अपने, तो बहुत जल्दी बन जाएगी। जो सबसे ज़्यादा जो दिमाग लगाना होता है ना, आवाज़ नहीं करो, वो 8 लोगों की में लगाना होता है, क्योंकि वहाँ 8 से 10 लोग बिठाने होंगे, वो थोड़ी सी टफ होती है। उसमें हर एक पॉइंट बड़ी बारीकी से यूज करना होता है कि अगला कौन सा करे, अगला कौन सा करे। अब आपके में तो जीडी में इतने लंबे आने नहीं है, क्योंकि 60 मिनट में इतने लंबे क्वेश्चन नहीं आते 10-10 का। आवाज़ नहीं करो, आवाज़ नहीं करो। इधर देखो, तो पी आर के दाएं दूसरे स्थान पर है, तो पी आर के दाएं, आप किसी को भी पहले बना लो, चाहे पी बना लो चाहे आर बना लो, तो पी बना लेता हूं मैं। तो पी आर के दाएं, पी कहाँ है? आर के दाएं दूसरे स्थान पर। तो आर को कहाँ बैठा रहे कि ये दाएं आ जाए, तो आप आर को यहां बैठा दो, तो आर के दाएं दूसरे स्थान पर ये पहला और ये दूसरा।
तो पी आर के दाएं दूसरे स्थान पर है। हो गया। आगे पॉइंट देखते हैं। देखो अब आप इस जानकारी का इस्तेमाल कर सकते हो, देखो अभी थोड़ी देर के लिए, बट लेकिन अभी भी सही नहीं है। टी एच और आर के बीच में है, टी एच और आर के बीच में है। टी कहाँ है? एच और आर के बीच में है। तो देखो टी यहां तो नहीं रख सकते, फिर एच और आर के बीच में नहीं हुआ। ये समझ में आ गई? आपने थोड़ी सी जानकारी पहले इस्तेमाल कर ली ना दूसरी वाली, तो इससे जल्दी बन जाएगी पजल। देखो अब तो टी यहां तो नहीं हो सकता क्योंकि बीच में नहीं आएगा, तो टी को कहाँ होना चाहिए? बीच में होना चाहिए। तो एच और आर के बीच में होना चाहिए, तो टी को यहां बिठा दो और एच को यहां बिठा दो। तो टी एच और आर के बीच में हो गया, बिल्कुल है बीच में। अब बचा क्या? एच टी के तुरंत बाएं है, एच टी के तुरंत बाएं है। तो देखो ये भी बात फिट हो गई। एच कहाँ है? अगर इसका मुंह इधर है तो इसका लेफ्ट होगा ये, इसका ये राइट होगा। अगर आपको लेफ्ट राइट ना समझ में आए तो ऐसे कॉपी घुमा लिया करो, समझ रहे? तो आपके में लेफ्ट राइट पता चल जाएगा, वरना आप केंद्र की तरफ मुंह रखा करो, यानी अपनी नोज को इसकी नोज माना करो ऐसे, तो आपको लेफ्ट राइट समझ आ जाएंगे। तो इसके बाएं हैं तो बिल्कुल बाएं हैं। तो 4 लोग भर गए, तो बचा कौन सा? एक पांचवा बचा होगा। कितने लोग थे? 5 थे। तो बच कौन गया इसमें से? अब तो इसमें से बच गया के। तो के कहाँ आ जाएगा? यहां आ जाएगा। तो बन गया ये पजल। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था इसमें कि के तुरंत बाएं कौन बैठा है? तो के तुरंत बाएं कौन है? अगर आप देखोगे तो आपका आंसर होगा आर। इसमें क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि के और एच के बीच में कितने व्यक्ति हैं, के और एच के बीच में कितने व्यक्ति हैं, तो आपका आंसर होगा 1। के और एच के बीच में एक व्यक्ति है। ठीक है, आप उधर से देखेंगे तो 2 देखेंगे, पर ऐसे देखते हैं। ठीक है, मिनिमम वाला। अगर ऐसे पूछ लेते हैं कि खैर इसमें सामने नहीं आ पाएगा क्योंकि ये 5 लोगों का है, तो आमने सामने का क्वेश्चन इसमें नहीं बनेगा। 5 लोगों में कोई भी हो सकता है, 6 लोग होंगे तो आमने सामने बैठते हैं। ठीक है, देखें अगला नेक्स्ट। ठीक है, इसमें केवल प्रैक्टिस चाहिए आपको पूरी तरह। एक और क्वेश्चन बनाओगे आप इसका। लिखो 5 लोग एफ जे, नाम लिख देता हूं मैं यहां, एफ जे एन आर वी। 5 लोग एफ जे एन आर और वी एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। लेकिन जरूरी नहीं है वे इसी क्रम में हो। फिर स्टॉप लगाना। अब लिखना जानकारी इसमें, जे एफ के तुरंत बाएं बैठा है। देखो ये जानकारी सही है, कोई समस्या नहीं है इससे। जे एफ के तुरंत बाएं बैठा है, बाएं यानी लेफ्ट बाएं बैठा है। नेक्स्ट एन, फिर कॉमा लगाना, एन कॉमा एफ के बाएं, एन एफ के बाएं दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट लिखना फुल स्टॉप करके, वी
जे के बाएं भी जे के बाएं भी जे के बाएं दूसरे स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है। दूसरे स्थान पर है, फुल स्टॉप करना। जे के दाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? तो जे के दाएं सेकंड कौन बैठा है? बनाओ। जे के दाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? देखो इसमें तो खैर ऐसी कोई जानकारी वाली बात ही नहीं है, कहीं से भी इस्तेमाल कर दो आप। इसमें सारे लिंक होते चले जा रहे टॉप पॉइंट। एन एफ है, जे एफ, फिर इसमें एफ आ गया तो हो गया काउंट, ये इससे लिंक हो गया, मतलब लिंक होते जा रहे। देखो इसमें जे एफ की बात हो रही तो इसमें एफ आ गया तो ये लिंक हो जाएगा, मतलब चेन बन जाएगी इसकी। इसमें देखोगे तो इसमें जे आ गया, जे, तो इसकी भी चेन बन जाएगी। ये देखना होता है, ठीक है। हालांकि ये तो उतने ज़्यादा टफ नहीं है सवाल। चलो बनाओ, 5 लोगों का डायग्राम बना ले। ऐसे बना ले 5 का, ठीक है। देखते हैं, जे एप के तुरंत बाएं बैठा है, जे एप के तुरंत बाएं बैठा है। तो एप के, तो एप यहां बना लो, जो पीछे जानकारी होती है उसको पहले लिख लिया करो फिर बैठ जाएगा। तो जे कहाँ बैठा है? एप के तुरंत बाएं, तो एप ये है, तो इसका तुरंत बाएं कहाँ होगा? यहां होगा। तो जे को कहाँ बैठा देंगे? यहां। जे एप के तुरंत बाएं बैठा है। अब आते हैं, एन एप के दाएं दूसरे स्थान पर है। तो एन कहाँ है? एप, ये रहा एप के बाएं, तो एप के बाएं ये रहा, और कौन से स्थान पर है? दूसरे पर। तो यहां कौन है? एन। काम खराब हो, इसे रोकना जरा।